तो इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि हमारे पास क्लास बेस्ड कंपोनेंट के अंदर कैसे काम करते हैं। तो हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर देखा था कि अपने पास फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट क्या होते हैं और कैसे हम लोग उसका यूज़ कर रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग क्लास बेस्ड कंपोनेंट के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक कार्ड नाम से हमने क्लास फंक्शन बेस्ड हमने कंपोनेंट बनाया था। एक हम लोग अब यहाँ पे कंपोनेंट बनाते हैं जो कि क्लास बेस्ड कंपोनेंट होगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्लास, और क्लास का नाम मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा कि फुटर करके, और यहाँ पर आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा आपको रिएक्ट डॉट कंपोनेंट करके, ठीक है। इसको आपको कंपोनेंट बनाना है और यहाँ पर फिर आप जो भी आप कोड लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। तो रिएक्ट हमने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। अभी हमने यहाँ पर रिएक्ट इंपोर्ट नहीं किया है, तो आप चाहें तो आप इसको इंपोर्ट भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर लिखेंगे इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट करके, ठीक है। और यहाँ पर रिएक्ट डॉट कंपोनेंट आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा। अब आप यहाँ से आप रिटर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक जो क्लास बना ली जो कि फुटर नाम से, उसके अंदर हमने एक्सटेंड कर लिया रिएक्ट डॉट कंपोनेंट, और अब ये वाली जो क्लास है ये आपकी एक कंपोनेंट बन चुका है। अब आप यहाँ से कुछ भी आप रेंडर कर सकते हैं। आपको यहाँ से रेंडर करना पड़ेगा। तो जैसे कि मैं यहाँ से एक फुटर है, तो मैं यहाँ से फुटर टैग को यहाँ से रिटर्न करता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ फुटर, और यहाँ से हम लोग लिखते हैं फुटर पेज, इस तरीके से करके, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग रेंडर कर रहे हैं जो कि एक फुटर टैग है, और ये जो फुटर है अपना, अब आप इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखोगे ये एक कैपिटल लेटर में, तो यहाँ पर हम लोग नीचे आते हैं कार्ड के, और यहाँ पर हम लोग फुटर टैग को हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फुटर, और इसको हम लोग क्लोज कर देंगे। इसको सेव करते हैं। ओके, एक एरर दिखा रहा है यहाँ पे। यहाँ पर आपको रिटर्न भी करना रहेगा, यहाँ हम लोग रिटर्न करना भूल गए। तो यहाँ से हम लोग रेंडर फंक्शन हम लोग यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ से हम लोग यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं चीज़ों को। देखिए फुटर पेज आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो अब ये हमारा क्लास बेस्ड हो गया है ना। आप इसी चीज़ को आप जो क्लास बेस्ड में इस जो कार्ड को भी आप जो है आप बना सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको सिंपल यहाँ पर लिखना है क्लास, ये हो जाएगा आपका कार्ड, और यहाँ पर आपको एक्सटेंड करना है, और एक्सटेंड क्या करना है आपको, रिएक्ट डॉट कंपोनेंट करके, ताकि ये इसको एक जो रिएक्ट का कंपोनेंट बना दे। और यहाँ से फिर आपको रेंडर फंक्शन आपको कॉल कराना है, ठीक है। और इसके अंदर से आपको यहाँ से रिटर्न कर लेना है जो भी आपकी HTML चीज़ें रहेंगी, जैसे कि यहाँ पर ये वाली है। तो अब आप देख सकते हो मैं यहाँ से कार्ड को रिटर्न कर रहा हूँ। सिंपल एक कार्ड, हमने इसको क्लास बेस्ड कंपोनेंट बना लिया। अब अगर हम यहाँ पर आकर देखते हैं तो ये देखिए कार्ड भी आपका सेम टू सेम चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। ये वैसे ही काम कर रहा है जैसे आपका फंक्शनल कंपोनेंट आपका काम कर रहा था। तो ये सेम है दोनों, है ना। बट अभी लेटेस्ट में ज़्यादातर हम लोग फंक्शनल जो रिएक्ट जेएस की वेबसाइट है वो भी हमें बोलते हैं कि आप फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट का आप यूज़ करें। तो आप यहाँ पे रिएक्ट डॉट डेव पर जाकर के अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि वी रिकमेंड डिफाइनिंग कंपोनेंट्स एज फंक्शनल फंक्शंस, है ना, इंस्टेड ऑफ क्लासेस। तो आप क्लासेस की जगह पे आप जो फंक्शन बेस्ड आप जो है कंपोनेंट आप यूज़ करें। बट क्लास के अपने अपने फ़ायदे हैं, जैसे कि अगर आप पुराने कोड बेस अगर आप किसी का देखोगे तो ज़्यादातर क्लास बेस्ड कंपोनेंट में मिल सकता है।